Give the heading as quadratic equations. Give the heading as quadratic equations. Give the heading as quadratic equations. तो आप लोग देखिएगा, if you have a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, जिनके रूट्स आपका होता है अल्फा और बीटा, है ना। तो आपको क्या क्या चीज पता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नो। एक तो आपको पता है कि आपका अल्फा प्लस बीटा जो होता है, और इस अल्फा प्लस बीटा को होता है माइनस अब आपका बीटा, ये है ना। एंड व्हाट इज आपका अल्फा बीटा बोलना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और आपका जो अल्फा कमा बीटा, आपके जो दो रूट्स होते हैं, व्हाट आर द टू रूट्स बोलना, आपका माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय आपका क्या 2a, है ना, वेयर द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 4ac, वेयर द डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 4ac। क्लियर है ना बात समझ। तो आप यहाँ पे देखना, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट से है आपका अल्फा और आपका बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या करेगा बोलना, इनको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करने का मतलब आपका क्या आएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस बोलो आपका b अल्फा प्लस c, दिस विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा 0। और सिमिलरली आपका क्या आएगा बोलना, a बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ आपका b बीटा प्लस ऑफ आपका c, ये भी अपना क्या होगा बोलना, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू आपका c। क्लियर, राइट, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप लोग लिखना लिखना फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखना an equation, a quadratic equation whose roots are alpha and beta, a quadratic equation whose roots are alpha and beta is given by x minus alpha into x minus beta is equal to 0. A quadratic equation whose roots are alpha and beta, a quadratic equation a quadratic equation whose roots are alpha and beta is given by x minus alpha into x minus beta is equal to क्या 0। मतलब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बोलना, x स्क्वायर माइनस बोलना आपका अल्फा प्लस बीटा टाइम्स आपका x प्लस ऑफ आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका क्या बोलना 0। मतलब हमारा क्या हो जाएगा बोलना, x स्क्वायर माइनस द सम ऑफ द रूट्स टाइम्स आपका x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू आपका क्या आ गया आपका 0। Well, so we'll start. आपको लिखना question number 1, if alpha square is equal to, if alpha square is equal to 5 alpha minus 3 and beta square is equal to 5 beta minus 3, then alpha by beta plus beta by alpha by beta plus of beta by alpha is equal to alpha by beta plus beta by alpha is equal to
नहीं। अब यहाँ पे बताएं, आपका देखिए अल्फा और बीटा दोनों ही आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा और दोनों बीटा दोनों ही आपको क्या सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 5x माइनस क्या 3 19/3 से है ना। बात समझ में। अल्फा और बीटा तो दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमारा इसको आप इधर कर दीजिए तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बेसिकली आपका क्या आ गया। इसके रूट्स आपके क्या क्या आ गए अल्फा और बीटा। इसके रूट्स हमारे क्या आ गए ना अल्फा और आपका बीटा। तो आप यहाँ से देखिए इसको फिर आपको चाहिए तो हमारा ये एक्सप्रेशन का वैल्यू तो आपका क्या है व्हाट इज इट। इट इज आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका क्या अल्फा बीटा। मतलब हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना आई कैन राइट इट एज इक्वल टू बोलना आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस आपका क्या 2 अल्फा बीटा बाय आपका क्या अल्फा बीटा। गॉट इट। अब आप हमें बताएं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। टेल मी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5। तो आपका 5 स्क्वायर मतलब आपका कितना आ गया 25 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा तो कितना है 3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज 3। तो आपका 25 माइनस 6 तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 19/3। व्हाट इज इट। फिर आओ बोलो। आगे ना बात आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिखना लेट अल्फा एंड बीटा let alpha and beta be let alpha and beta be the roots of the equation. Let alpha and beta be the roots of the equation x square minus 2x plus 5 is equal to 0. X square minus 2x plus 5 is equal to 0. तो बोले कि then form the quadratic equation. Then form the quadratic equation. Then form the quadratic equation whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22 and beta cube plus 4 beta square minus 7 beta plus of 35. Alpha and beta इस इक्वेशन के रूट्स हैं. You have to find the quadratic equation whose roots are आपका ये दिया गया है. These are the roots. ठीक है. अच्छा ये आप लोग देखिएगा दिस अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपका क्लास 9th पॉलीनोमियल्स. तो आप यहाँ अपने को बताएं अल्फा और बीटा तो इसके क्या है रूट्स. तो आपका अल्फा और बीटा क्या करेगा बोलो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई. तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब आपका देखिएगा क्या आ जाएगा बोलना अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बोलना प्लस 5 बराबर आपका क्या होगा 0. और सिमिलरली आपका बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 2 बीटा प्लस 5 ये भी आपका क्या होगा बोलना व्हाट इज दिस गोइंग टू बी. This is also going to be आपका क्या equal to 0. और ऐसे है ना बात समझ. अच्छा तो आप देखिए हम ना ऐसे एक्सप्रेशंस के वैल्यूज दो तरीके से निकालेंगे. ऐसे एक्सप्रेशन के वैल्यूज कितने तरीके से निकालेंगे बोला दो तरीके से. ठीक है तो हम एक एक्सप्रेशन एक तरीके से करेंगे दूसरा एक और तरीके से. तो एक तरीके का हम लोग क्या करते हैं आप देखिए इसको हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो कौन सा एक्सप्रेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं बोलो आपका अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ऑफ आपका क्या 20. इसका वैल्यू आप लोग निकालना चाहते हैं. अब आप मेरे को बताएं आपको पता क्या है बोलना कौन जीरो है. अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 0. तो आप क्या कर दीजिए उससे आप लोग ना डिवाइड कर दीजिए. तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 ये हमने क्या कर दिया बोलना 0. ये हमने क्या कर दिया
आपका जीरो, मतलब जो आपका जीरो है उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो आप बताएं सिंपल पॉलिनोमियल डिवीजन आपका किससे जाएगा, बोलो आपका किससे जाएगा, बोलना अल्फा से। तो अगर मेरा अल्फा से गया तो आपका क्या आएगा, बोलो अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 है ना। थोड़ा आपका ध्यान हट रहा है ना, पे अटेंशन। आप कुछ और सोच रहे थे, नहीं आप कुछ और सोच रहे थे, नहीं नहीं उनको कुछ और कुछ भाव से बहुत। तो आप यहाँ पे देखना, इनको आप लोग क्या कर दीजिएगा, बोलना सब्ट्रैक्ट। तो इनको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका ये तो क्या हो गया, बोलो आपका कट गया। तो आपका फिर कितना आ गया, बोलना व्हाट इज इट कमिंग, आपका 3 अल्फा स्क्वायर और माइनस 6 अल्फा प्लस ऑफ आपका क्या है, आपका 20। तो आप हमें बताएं किससे जाएगा ये, नेक्स्ट आपका किससे जाएगा, बोलना प्लस 3 से। तो आपका 3 से अगर गया तो आपका क्या आ गया, बोलना आपका 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस ऑफ आपका क्या है, बोलो गाइस प्लस ऑफ आपका कितना आ गया 15। तो आप इनको वापस से क्या कर देंगे, बोलना अपन सब्ट्रैक्ट। तो इनको अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कट गया, ये कट गया, आपका क्या आ गया, आपका 7 है ना। बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर, टेल है ना। तो आप गौर से देखिएगा, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है हमने किससे डिवाइड किया है, बोलना तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज, जिससे डिवाइड किया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिवाइजर। और वो क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड को हम लोग क्या लिख पाएंगे, डिवाइजर। व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इनटू आपका क्या, कोशिएंट। कोशिएंट आपका क्या है, अल्फा प्लस 3 प्लस आपका क्या, द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आया था, बोलना 7। तो आप बताएं आपका इसका वैल्यू तो क्या है, 0। तो आपका फिर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, 7 है ना। बात समझ, मतलब आपका एक रूट क्या है, बोलना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का एक रूट आपका क्या है, 7 है ना। बात समझ, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का एक रूट आपका क्या आ गया, 7 है ना। बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर, बोलो है ना। बात समझ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, जो तरीके से हम यहाँ पे इसको निकालेंगे, तो ये एक्चुअली आपका डिवीजन ही है, ये हमारा डिवीजन ही है, बस इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो आप सबसे पहले देखिएगा आपका कौन क्वांटिटी जीरो है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 जीरो है। तो हम ना बार बार रिपीटेडली इसी को यूज करने की कोशिश करें। तो आप बताएं आपका पहला टर्म तो क्या है, बीटा क्यूब। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर बीटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करने से बीटा क्यूब आएगा, बीटा। तो हम लोग देखिएगा इसको कैसे लिख दे रहे हैं, हम बीटा और आंख बंद करके आप ये लिख दो, आंख बंद करके क्या लिख देंगे, बोलना बोलो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा और क्या प्लस में, है ना। बात समझ, करेक्ट है। तो आप देखिए आपका पहला टर्म जो है बीटा क्यूब, वो तो आपका क्या है, बैलेंस। आपका पहला टर्म जो है वो आपका क्या है, बीटा क्यूब, वो हमारा क्या है, बोलना बैलेंस है। फिर आपका देखिए क्या है, बोलना यहाँ पे देखिए आपका क्या आ रहा है, -2 बीटा स्क्वायर, लेकिन है कितना, +4। तो -2 से अगर आपको +4 जाना है तो क्या ऐड करना होगा, बोलना प्लस ऑफ आपका 6 बीटा स्क्वायर, है ना। बात समझ, नेक्स्ट आप लोग बताएं आपका कितना है, यू हैव आपका +5 बीटा, लेकिन है कितना, बोलना -7। तो +5 से -7 आपको जाना, तो आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस ऑफ आपका 12 बीटा एंड प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, बोलना आपका 34, है ना। बात समझ, अब आपका ये क्वांटिटी तो क्या है, आपका 0। तो आपका रह क्या गया, बोलना वो है ना, ये एक्चुअली डिवीजन ही है। समझ में आ रहा है ना, आप अगर डिवाइड करते हैं तो पहले किससे जाता है, बीटा से जाता है, फिर आपका वो क्या आता है, बोलना रिमेन, है ना। नेक्स्ट अगेन स्टेप, एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिवीजन हो रहा है। तो आप बताएं आपको इसको हम वापस से यूज करेंगे, बीटा स्क्वायर -2 बीटा +5 को। तो आप बताएं इसको किससे मल्टीप्लाई करने से 6 बीटा स्क्वायर है, आपका 6। तो हम 6 और आंख बंद करके क्या लिख देंगे, बोलना बोलो आपका बीटा स्क्वायर माइनस, टेल मी आपका 2 बीटा प्लस और आपका 5। तो आप देखिए 6 बीटा स्क्वायर आ गया, माइनस ऑफ 12 बीटा आपका आ गया, और आपका कितना आ रहा है, बोलना प्लस प्लस क्या 30, और आपका है कितना 35। तो आपको जोड़ना कितना है, और आपका प्लस ऑफ हमको क्या जोड़ना है, बोलना 5। अब आप बताएं आपका ये क्वांटिटी तो क्या है 0, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, बोलना आपका 5 आ गया। तो आप देखिए आपको जो क्वाड्रेटिक आपको निकालना है उसके रूट्स आपके क्या क्या है, उसके रूट्स आपके क्या क्या है, बोलना 7 है, आपका क्या 5
तो आप लोग कैसे लिखोगे बोलना, आई राइट इट एज आपका x स्क्वायर माइनस व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, आपका 12x प्लस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज आपका 35 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, गॉट इट, एनी डाउट्स, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना, लिखना आपको, लेट अल्फा n इज इक्वल टू 19 पावर n माइनस 12 पावर n, 19 पावर n माइनस 12 पावर n। तो आप लोग लिखना देन 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 divided by 57 alpha 8 is equal to, क्या है बोल, 10, व्हाट इज इट, आपका 31 अल्फा 9, व्हाट इज अल्फा 9 बोलो, आपका 19 पावर 9 माइनस 12 पावर क्या, 9 माइनस अल्फा 10, व्हाट इज अल्फा 10, 19 पावर 10 और माइनस और आपका कितना 12 पावर और आपका 10, ठीक है ना, गॉट इट राइट। चलिए हम बस न्यूमरेटर ही देखते हैं। तो आप यहां से देखना, आपका एक टर्म तो आपका क्या है 31 इंटू आपका क्या है 19 पावर 9 है, और एक आपका देखिएगा क्या है बोलना माइनस 19 पावर क्या है 10 है।
है ना। और आपका देखिए माइनस आपका 31 इंटू क्या है 12 पावर आपका क्या है 9 है ना। और आपका ये कितना है बोलना प्लस ऑफ हमारा 12 पावर कितना है आपका 10। आपका यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में कैच है आपका जो 31 है ना वो बेसिकली आपका क्या है बोलना 19 प्लस 12। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये दोनों में से अभी आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलो। आपका ये दोनों में से क्या कॉमन चला जाएगा 19 पावर 19 पावर क्या 9 19 पावर 9 कॉमन जाने से आपका क्या रहेगा 31 माइनस 19 जो आपका कितना आ गया आपका 12 है ना भाई समझ। माइनस आप लोग बताएं ये दोनों में से आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलना। आपका 12 पावर ये दोनों में आपका क्या कॉमन चला जाएगा 12 पावर 9 और आपका कितना आएगा 31 माइनस बोलिए आपका 31 माइनस क्या होगा आपका 12। समझ में आ रहा है ना 12 पावर 9 हमने ये दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आएगा 31 माइनस 12 जो आपका क्या है बोलना व्हाट इज इट इट इज आपका 19। अभी आप देखिए ये दोनों में से आपका क्या कॉमन चला गया एक 12 और एक क्या बोलो 19 ये आ गया था आंसर 4। तो आपका फिर ये तो क्या आएगा बोलना इट इज 19 पावर 8 माइनस कितना आपका 12 पावर 8 मतलब आपका कितना आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी एज 12 into 19 into आपका क्या अल्फा 8 आएगा बात समझ। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर आंसर कितना आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर मैनिपुलेट करने से तो आपका कितना आ गया 12 into 19 into अल्फा 8 डिवाइडेड बाय नीचे आपका कितना है 57 अल्फा। तो आपका अल्फा 8 कट गया ये आपको कितना दिया बोलना 3 ये इसको कैसे काटा बोलना 4 सो द आंसर इज आपका डिफिकल्ट था नो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग लिखना स्मॉल a कॉमा स्मॉल b are two real numbers satisfying 19 a square plus 99a plus 1 is equal to 0 and b square plus of 99b plus of 19 is equal to 0 plus 19 is equal to 0। तो आपको फिर बोलना है कि देन ab plus 4a plus 1 divided by b is equal to divided by b is equal to दोनों इक्वेशंस जो दिया है दोनों इक्वेशंस को आप गौर से देखिए ये दोनों इक्वेशंस
आपको दिख रहा है? मतलब ये दोनों इक्वेशंस आपको समझ में आया कैसे है? ये जो 19 है, ये 19 आपका इधर है, ये 99 इधर ही है, और ये आपका यहाँ पे, ठीक है ना? तो आप मेरे को बताएं, आपका पी जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा? ऑब्वियसली नहीं। बी जीरो होगा तो फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ गया? 90। तो यू हैव द राइट टू क्या बोलना, डिवाइड बाय p, है ना? when you are dividing by a quantity you have to make sure that that quantity is definitely क्या, not zero. तो आपका b is definitely not zero, so you can divide by, आपको क्या बोलना, p। हम b से नहीं, हम b स्क्वायर से डिवाइड करें। तो अगर हमने b स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपका ये वाला टर्म क्या है, बोलना 19 बाय आपका क्या, b स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपका क्या आएगा 19 b, मतलब आप उसको देखिए 19 बाय b स्क्वायर जो होगा उसको हम ऐसे लिख पाएंगे, है ना? ये टर्म आपका क्या होगा बोलना, 99 b स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं 99 बाय b, और ये टर्म आपका क्या होगा, आपका क्या 1 इज इक्वल टू आपका क्या 0। आया बात समझ, है ना बात समझ? अभी आप देखिएगा, ये दोनों इक्वेशन तो अभी आपका दिखने में बिल्कुल सेम जैसा है। तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमने लिया 19x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 99x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक को कौन कौन सेटिस्फाई करता है, ये और 1/, मतलब इसके रूट्स आपके क्या क्या होंगे बोलना, एक रूट है इसका a और एक रूट आपका क्या है 1/, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, और 1/b भी तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो इसके रूट्स आपके क्या क्या आ गए, a और आपका 1/, है ना? अब आप ये एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन को देखो जो आपको निकालने दिया, तो आप हमें बताएं आपका ये क्या होगा, ए बी बाई बी आपका क्या होगा, आपका ए प्लस, आप यहाँ पे देखना 1 है तो आपका प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा 1/b प्लस ऑफ आपका कितना आ जाएगा 4a/b, मतलब हम उसको क्या लिख पाएंगे 4a इंटू आपका क्या, आपका 1/b। तो आपका a प्लस 1/b आपका क्या है, इट्स द सम ऑफ द रूट्स, a प्लस 1/b आपका क्या है, इट्स द सम ऑफ द रूट्स। तो आपका कितना आ गया माइनस 99 बाय आपका क्या 90 प्लस ऑफ आपका 4 टाइम्स a इंटू 1/b आपका क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपका कितना हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आपका 1 बाय आपका 90, तो आपका माइनस 99 प्लस 4, तो आपका कितना आ गया बोलना माइनस 95 बाय 90। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज -5। गॉट इट, है ना बात समझ? हम क्वाड्रेटिक ही कर रहे हैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो आप लोग क्लास 9 10 में पढ़े हैं ना वही करते हैं। আমি কিছু নতুন থিওরি করেছি, কমপ্লেক্স থিং, you just have to understand it properly। बोलो, डाउट है कोई, ये समझ में आया? एनी डाउट्स? ओके बोलो, आगे बढ़े, टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कोशिश कीजिए लिखना, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा are the roots of the equation, alpha comma beta are the roots of the equation x square plus x minus 3 is equal to 0, वो लिखा है। Then alpha cube minus 4 beta square plus 19 is equal to,
क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग बताएं ये जो सवाल है आप लोग खुद से करोगे ये सवाल, हम आपको हिंट दे रहे हैं। ये जो सवाल है ये सवाल आपका कौन से सवाल जैसा है बोलना, इट्स लाइक दिस क्वेश्चन, इट्स लाइक आपका क्या बोलना ये क्वेश्चन, है ना बात समझ? तो आप लोग मेरे को बताओ, आपका अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब हमको ऑलरेडी क्या क्या चीज पता है, तो हमको ऑलरेडी क्या क्या चीज पता है, आपका अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इज इक्वल टू क्या 0, एंड बीटा स्क्वायर बोलो प्लस बीटा और क्या -3 इज इक्वल टू आपका क्या 0। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताएं, समझ में आया ना? अब हम ना वही करेंगे, अल्फा क्यूब एक्सप्रेशन जो है उसका वैल्यू निकालें। आंसर आंसर हाँ जी, तो आप मेरे को बताएं आपका अल्फा क्यूब का हम लोग वैल्यू निकालें। अल्फा क्यूब हम लोग कैसे करेंगे, या तो फिर आप इससे पॉलिनोमियल डिवाइड कीजिए, या तो फिर हम इसको अल्फा क्यूब बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा जो सेकंड मेथड, तो हम अल्फा इंटू आंख बंद करके क्या लिखेंगे बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस क्या, आप लोग बताएं आपका पहला टर्म मैच हो गया, आपका प्लस ऑफ आपका क्या हुआ है, प्लस ऑफ आपका अल्फा स्क्वायर, इसमें अल्फा स्क्वायर है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस माइनस अल्फा, इसमें आप देखिएगा क्या है -3 अल्फा, इसमें आप लोग बताएं आपका -3 अल्फा कुछ अल्फा का टर्म है क्या, नहीं, तो हम उसको भी नॉलिफाई कर देंगे, कैसे बोलना प्लस बोलो आपका कैसे +3 अल्फा, गॉट इट, क्लियर? और आप लोग फिर मेरे को बताएं इसका वैल्यू तो हमारा क्या है, इसका वैल्यू हमारा क्या है आपका 0, तो आपका फिर क्या रहेगा बोलना, आपका अल्फा क्यूब इज कमिंग आउट टू इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। अगर आप लोग देखिए इसको यूज करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करने से माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा, किससे मल्टीप्लाई करने से माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा बोलना माइनस, अरे बोलो, अरे माइनस अल्फा स्क्वायर लाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस -1, तो हम -1 और आंख बंद करके क्या लिख देंगे बोलो, बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस क्या 3। अब आप लोग बताएं आपका पहला टर्म तो क्या है मैच हो गया, फिर आपका नेक्स्ट टर्म आपका क्या आ रहा है माइनस अल्फा, आपको लाना क्या है +3 अल्फा, तो माइनस अल्फा से +3 अल्फा हम लोग क्या करेंगे प्लस बोलो आपका 4 अल्फा, और यहाँ पे एक और क्या आ रहा है बोलना आपका +3 आ रहा है, तो आपका क्या होगा बोलना व्हाट विल यू हैव माइनस माइनस क्या, करेक्ट, तो आपका ये तो आपका क्या आ गया व्हाट इज दिस कमिंग, इसका वैल्यू तो अगेन आपका क्या आ गया 0, तो आपका अल्फा क्यूब देखिए आपका क्या आ गया फाइनली हमारा क्या रह गया बोलना आपका 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस कितना 3, और तो आगे नहीं जाएगा ना, क्योंकि हम डिवाइड बेसिकली किससे कर रहे थे इस, जिसका डिग्री आपका क्या है 2, तो आपका रिमाइंडर ऑलरेडी आ गया है जिसका डिग्री आपका क्या है आपका 2 से कम, है ना बात समझ, बोलो एनी डाउट्स, ये और समझना है क्या, समझे ये 0 हो गया बस वही बचा है वही रिमाइंडर, अरे आपका यहाँ पे तो माइनस अल्फा स्क्वायर +3 अल्फा था, आपको तो यूज इसको करना है, तो माइनस अल्फा स्क्वायर कैसे जनरेट करें बाय मल्टीप्लाइंग बाय या माइनस, तो आपका माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया, फिर एक और क्या आया आपका माइनस अल्फा, लेकिन था क्या +3 अल्फा, तो माइनस अल्फा से +3 अल्फा करने के लिए क्या जोड़ा मैंने +4 अल्फा, और आपका क्या है बोलना वहां पे देखिए एक तो क्या आ रहा है -1 -3 मिलके क्या आ रहा है +3, तो हमारा फिर उस 3 को हमने क्या कर दिया बोलना सब्ट्रैक्ट कर दिया, डाउट डिफिकल्ट बहुत ही आसान है ना। सिमिलरली आपको देखिए और एक तो क्या निकालना है बोलना बोलो, आपको और एक तो किसका 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 निकालना है आपका बीटा स्क्वायर, है ना, तो बीटा स्क्वायर के लिए तो आप इसी का इस्तेमाल कर दीजिए, है ना, तो हम क्या लिखेंगे बोलना बीटा स्क्वायर को तो हम 1 इंटू आंख बंद करके क्या लिख दे वही लिख दे, आपका क्या लिखेंगे बीटा स्क्वायर बोलो प्लस बीटा -3, तो आपका बीटा स्क्वायर जो है वो तो आ गया,
प्लस ऑफ आपका क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बोलना, हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस बीटा। और आपका एक और क्या आ रहा है, -3, जिसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, +3। तो ये तो आपका क्या आ गया, 0। तो आप लोग बताएं आपका बीटा स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, -बीटा और क्या, +3। सेम एज डिवीजन। आप अगर बीटा स्क्वायर को आप अगर इससे डिवाइड करते तो यही रिमाइंडर, ठीक है ना। तो आपको देखिए जो निकालना है, तो ये जो हमारा ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है ना, तो अल्फा क्यूब क्या आ गया था बोलना, व्हाट इज अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब इज आपका 4 अल्फा माइनस क्या, 3 -4 टाइम्स बीटा स्क्वायर, व्हाट इज बीटा स्क्वायर बोलना, आपका -बीटा +3 और प्लस ऑफ आपका कितना है, आपका 19। तो आप यहां से देखना आपका 4 अल्फा है और माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो गया, तो आपका +4 बीटा हो, अंडरस्टूड राइट। तो आपका 4 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलो, 4 टाइम्स आपका क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। और आप देखिए यहाँ पे एक -3 है, बोर्ड पे देखिए -3 है, और एक क्या हो रहा है -12, -3 -12 मिलके आपका कितना आ गया, -15 एंड +19 करने से आपका क्या होगा प्लस, अब आपका क्या 4। और अल्फा, अल्फा और बीटा तो आपका क्या है, इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या होगा, और इसके सम ऑफ द रूट आपका -1 प्लस ऑफ आपका 4, सो इज द आंसर। वेरी इजी, जॉलर में तो शूज है, आगे बढ़े, हाँ, अंडरस्टूड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दीज आर एप्लीकेटिव क्वेश्चंस, है ना। आपने जो क्लास 10 तक किए हैं वो थ्योरेटिकल ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस है ना, कि हमने d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, तो हमने बोला कि मैच नहीं है वगैरह वगैरह, सीधा आचार्य वगैरह, यू नो मैंने यू नो द फार्मूला, यू आर अप्लाइंग द फार्मूला, उसमें आपको दिमाग नहीं चाहिए, उसमें आपको बस सॉल्व करना है, इसमें दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखना, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta, लिखना alpha not equal to beta are the roots of the equation, are the roots of the equation x square minus p times x plus 1 minus c is equal to 0, then the value of alpha square plus 2 alpha plus 1 divided by alpha square plus 2 alpha plus c plus of आपका बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 3।
Let's Eta into na, this question should have been done. Okay. तो आप सबसे पहले मेरे को बताएं आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आपका क्या है? अल्फा प्लस वन का होल्स, ठीक है। अच्छा, और डिनोमिनेटर आपका क्या है बोलो? आप इस पे एक वन ऐड करके एक वन सब्ट्रैक्ट, तो आपको फिर क्या लिखेंगे बोलना, बोलो। अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर हमने एक वन ऐड किया, और एक वन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब प्लस ऑफ आपका क्या रहेगा बोलो? आपका सी माइनस प्लस ऑफ, आप यहाँ पे बताएं ये हमारा क्या है बोलना? आपका बीटा प्लस वन का क्या होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या होगा सेम तरीके प्लस वन करके माइनस वन कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना? बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या आ गया? टेल मी। सीटा का वन कर दो, सीटा का वन बचे केटे दे। वाह, ए आ गया क्या बात समझ? ए आना बात समझ। तो इसका मतलब अभी आपको क्या चाहिए बोलना? यू नीड द वैल्यू ऑफ आपका क्या? सी माइनस, यू नीड द वैल्यू ऑफ आपका क्या बोलना? सी माइनस वन। अब आप लोग मेरे को बताएं, अल्फा और बीटा तो इस इक्वेशन के क्या है? रूट्स। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखें। आपका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और आपका क्या होगा? माइनस पी माइनस सी। तो आपका माइनस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना? टेल मी। आपका p प्लस सी इज इक्वल टू आपको क्या चाहिए बोलना? ये आपका इक्वेशन है ना, और इसके रूट्स आपके क्या क्या है बोलो? इसके रूट्स आपके क्या क्या है? अल्फा और बीटा। इसके रूट्स आपके क्या क्या है बोलना? अल्फा और बीटा। तो आप यहां पे देखना, आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स माइनस ऑफ आपका p प्लस सी, इसको हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे बोलना? क्योंकि आपका लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और इसके रूट्स आपके क्या है बोलना? अल्फा और बीटा। आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू, कैन आई राइट इट एज आपका x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बोलना? आई कैन राइट दिस एज आपका क्या बोलना? x माइनस अल्फा और इंटू आपका क्या? आपका x माइनस बीटा। लिख पाएंगे ना? ठीक है। अब आपको देखिए किसका वैल्यू निकालना था बोलना? सी माइनस वन। हमको किसका वैल्यू निकालना था? सी माइनस वन। तो टेल मी, हम एक्स को क्या डालने से सी माइनस वन निकले? माइनस वन। क्योंकि अगर हमने एक्स माइनस वन डाला ना, तो आपका फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस पी, और ये माइनस पी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आप क्या पुट कर दीजिएगा बोलना? यू गाइस पुट एक्स इज इक्वल टू क्या? माइनस। तो अगर हमने एक्स माइनस वन डाला, तो आपने बताया माइनस वन का स्क्वायर क्या हो? वन। फिर आपका प्लस ऑफ हमारा p माइनस p माइनस सी, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या? माइनस वन माइनस अल्फा इंटू आपका माइनस वन, और आपका क्या? माइनस बीटा। तो आप यहां से देखना, यानी कि हमारा फिर कितना आ गया बोलना? व्हाट आर वी हैविंग? वी आर हैविंग आपका जो वन माइनस सी है, वन माइनस सी आपका कितना आ गया? तो आपको सी माइनस वन चाहिए, तो एनीवेज आप एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वहां से तो दोनों ब्रैकेट से क्या निकल जाएगा? माइनस। तो आपका वो तो क्या हो जाता बोलना? अल्फा प्लस वन इंटू आपका क्या? बीटा प्लस वन, बट यू हैव मल्टीप्लाइड क्या बोलना? माइनस वन बोल। करेक्ट। आगे आगे बात सुनिए।
कोई डाउट है? नो राइट। तो आपका ये किसका वैल्यू है बोलते हैं C-1। तो C-1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आपका क्या, माइनस ऑफ आपका अल्फा प्लस वन इंटू आपका क्या, बीटा प्लस वन। गॉट इट? तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, तो ये जो है ये हमारा फिर क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ऊपर तो आपका क्या है अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर, और C-1 आपका क्या है बोलो, व्हाट इज C-1? C-1 हैज कम आउट टू बी एज माइनस ऑफ आपका अल्फा प्लस वन इंटू आपका क्या, आपका बीटा प्लस वन, है ना, एंड प्लस ऑफ दिस इज आपका क्या है बोलना, बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, और C-1 इज माइनस ऑफ आपका अल्फा प्लस वन इंटू आपका क्या है बोलो, आपका बीटा प्लस। तो आप यहां से फिर आप लोग मेरे को बताएं, यहां से आप लोग मेरे को बताएं, आपका ऊपर में तो क्या आ गया बोलना, अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये दोनों में से आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलना, अल्फा प्लस वन, और हमारा फिर क्या रह गया बोलना, अल्फा प्लस वन, और आपका माइनस बीटा क्या, माइनस वन, और यहाँ पे बोलना आपका क्या आ गया बोलना, यू आर हैविंग आपका बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा, आपका बीटा प्लस वन, और बोलना आपका क्या आएगा बीटा प्लस वन माइनस अल्फा माइनस वन। ठीक है, got it? तो आप यहां से देखना, एक अल्फा प्लस वन तो आपका कट जाएगा, एक बीटा प्लस वन आपका क्या हो गया, कट गया। सो व्हाट आर वी हैविंग बोलना, यू आर हैविंग आपका अल्फा प्लस वन बाय आपका क्या आ जाता है, अल्फा माइनस बीटा, और वहां पे देखिए आई थिंक आपका यहाँ पे ना बीटा माइनस अल्फा है, तो आप माइनस कॉमन लीजिए, तो आपका नीचे तो आपका क्या आ गया, आपका अल्फा माइनस बीटा, और ऊपर में क्या आ गया बोलना, आपका बीटा प्लस वन। तो यानी कि हमारा देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम तो क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा, और ऊपर में आपका अल्फा प्लस वन माइनस बीटा माइनस, तो ये और ये कट गया, तो हमारा फिर अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा। सो व्हाट इज द आंसर बोलना? नेक्स्ट आप लोग लिखना, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, the product of all values of x satisfying the equation, the product of all values of x satisfying the equation, ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, है ना? ये एपी की है ना, एपी में भी हमने ऐसे सवाल ही बनाए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए।
माइनस ये आप देखिए, ये तो आपका क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस टू। ये आपका क्या है, एक्स प्लस टू और क्या, एक्स प्लस टू। ये आपका क्या है, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स। और वो आपका क्या है, वो अलग है, आपका एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस एट। एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस एट। तो दिस इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना, वन बाय, दिस इज इक्वल टू आपका क्या है, वन बाय, है ना बात समझ, है ना, गॉट इट। बीच में सबका क्या साइन है बोलना, प्लस। बीच में आपका क्या साइन है बोलना, आपका प्लस। ठीक है, तो आप यहां से फिर मेरे को बताओ, आप लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बोलना। देखिए आपका जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस आपका क्या क्या है बोलो, टू। डिफरेंस हमारा किसका है, आप लोग देख सकते हैं ना, फैक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है, आपका टू का। तो हम क्या करेंगे बोलना, आप ऊपर क्या लेके जाइएगा, ऊपर क्या लेके जाएंगे बोलना, एपी में भी किया है ना ऐसे, ऊपर क्या लेके जाएंगे, एक तो टू। एपी में हम वन बाई डी कर रहे थे ना, तो ऊपर डी जा रहा था, याद है ना। तो हम यहाँ पे डिफरेंस आपका वही डी आपका क्या है, टू है। तो हम लोग क्या करेंगे बोलना, आपका वन बाई क्या कर दीजिए, टू। आंसर नहीं आया, you're hovering around this right answer but you're not getting the exact right. अच्छा आप यहाँ पे देखना, सबके माथे पे तो क्या चला गया, टू। तो ये टू को क्या लिखोगे आप लोग, एक्स प्लस टू माइनस एक्स। ये टू को क्या लिखोगे, आपका एक्स प्लस फोर माइनस क्या, एक्स प्लस टू। ये टू को क्या लिखोगे, एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स प्लस फोर। ये टू को आप लोग क्या लिखोगे, एक्स प्लस एट माइनस ऑफ आपका क्या, एक्स प्लस सिक्स। क्लियर है। अब आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना हमारा, फिर ये टू को हम उधर लेके चले जाते हैं, चलिए। तो ये टू आपका उधर जाके क्या हो जाएगा बोलना, टू बाई, है ना।
अब आप लोग मेरे को बताएं, इसको आप स्प्लिट करना स्टार्ट कीजिए। पहला टर्म तो क्या है, 1/x माइनस x बाई ए करने से आपका क्या आएगा, 1 बाय बोलो 1/x प्लस 2। नेक्स्ट प्लस आप ये वाला बताएं, स्प्लिट कीजिए। आपका पहले में क्या रह जाएगा, 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस। ये बताएं आपका क्या आ जाएगा, 1 बाय माइनस 1/x प्लस 2। ये आपका क्या आ जाएगा, 1 बाय माइनस 1/, ओ सॉरी, ठीक है। करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखना, आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और आपका ये कट गया, ठीक है। सो व्हाट आर वी हैविंग ना, हमारा क्या आ गया, वी आर हैविंग आपका 1/x माइनस 1/, आपका क्या बोलना, आपका x प्लस 8, सो दैट इज इक्वल टू आपका कितना है, आपका 2/5। तो आप यहां से देखना हमारा फिर एलसीएम तो आपका कितना आ गया, x इंटू आपका x प्लस 8, सो दैट इज ऊपर में क्या आ गया बोलना, x प्लस 8 माइनस x, दैट इज इक्वल टू आपका 2/5 आ गया। तो आप यहां से देखना x और x तो क्या हो गया, कैंसिल। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका, और ये हमको क्या देगा बोलना, आपका 4 देगा। तो आई थिंक आपका x इंटू आपका x प्लस 8 इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 20। तो आपका द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका क्या आ जाएगा बोलना, प्रोडक्ट ही पूछा था, प्रोडक्ट आपका कितना आ गया बोलना, माइनस ऑफ 20, है ना। प्रोडक्ट कैसे -20 आया, टू, हाउ इज द प्रोडक्ट -20 कमिंग लास्ट स्टेप के बाद, क्योंकि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो आपका क्या होगा, -20, है ना, है ना। आपका क्या आ गया बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर हम आपसे पूछते हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज, तो आपका क्या क्या फैक्टर्स होता बोलना, x प्लस 10 और आपका क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यूज, x इज इक्वल टू -10 और क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना, given that the quadratic equation, given that the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, given that the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has no real roots, has no real roots. Correct? लिखना, but Mr. A, but Mr. A got two roots 2 and 4. But Mr. A got two roots 2 and 4 since he wrote down a wrong value of small a. Since he wrote down a small value of small a. हाँ हाँ स्मॉल ए, उसने ए का गलत वैल्यू लिखा था इसीलिए उसके दो रूट्स आ गए। Got it right? अरे मिस्टर ए, वही 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 ए का कैपिटल, अरे मिस्टर ए बताओ नाम, एंड आप लोग लिखना मिस्टर बी, मिस्टर बी got two roots -1 and 4, got two roots -1 and 4 because he wrote the sign of a term wrongly, because he wrote the sign SIGN, the sign -1 and 4.
-1 and 4 because he wrote the sign of a Tom wrongly. Then 2b plus 3c divided by a is equal term wrongly. Essentially, sign of a term wrongly. क्या पूछ रहे हैं? रिसर्च ठीक है कोई हाँ ठीक है बोलो इन प्रॉब्लम
এগুলো ছিল তো, এগুলো ছিল না, আমি তো কিছু আলাদা কিছু দিচ্ছি, নেচার অফ ফ্রুটস এইসব তো দিচ্ছি, এগুলো ছিল না সব। যা, দেখো দেখো দেখো, এগুলো তো আওয়াজ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে কি হবে, দেখো তুমি নিজে, অনেকে এসে গেছে answer। তার কাছে 6 এসে গেছে, -6 চলে আসছে, -6 থেকে 11। যেটা বলো দেখো, তোমার এসছে, দুটো আসছে, কি কি এসছে? 6 আর -6, তুমি the equation does not have real roots এটাকে কন্ডিশনটাকে দেখছো তো বাবা? কিন্তু ওটাই মিস করেছি, তাই না? Okay, so I'll do, हम read कर रहे हैं स्टार्टिंग से पहले क्या क्या चीज किया है समझ में, बोलो। The quadratic equation doesn't have real roots, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, और मतलब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इस आपका क्या लेस देन सी, मतलब आपका जो 4ac है, 4ac इज ग्रेटर देन आपका क्या बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या जी। मतलब आपका जो एसी क्वांटिटी है, एसी क्वांटिटी इज डेफिनेटली क्या है आपका ग्रेटर देन जी, आपका जो एसी होगा, एसी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी क्या ग्रेटर देन जी। अब मिस्टर ए से एक गलती हुआ था, उसने ए जो है, ए के जगह पे कुछ और लिख दिया था, ए का जो एक्चुअल वैल्यू है उसके जगह पे कुछ और लिखा, मान लेते हैं उसने a1 लिखा था, तो उसने इक्वेशन क्या लिखा था बोलता a1 x स्क्वायर प्लस, अब आपका bx प्लस c इज इक्वल टू क्या 0, और उसके रूट्स क्या क्या आ गए थे बोलना, रूट्स उसके क्या क्या आ गए 2 और आपका क्या, मतलब उसका देखिएगा आपका सम ऑफ द रूट्स आपका माइनस b बाई a1 आपका क्या आएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग आपका 6, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका c बाई a1, ये आपका क्या होगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी आपका 8।
तो आपको देखिए A1 is a quantity which is not required. A1 is a quantity which is not required है ना, वो तो उसने गलती से लिखा। तो यहां से देखिए हम डेफिनेटली जो चीज हम लोग कह पाएंगे वो है आप इनको डिवाइड कर, इनको डिवाइड करने से आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, b बाय c will come out to be as -6/8, मतलब आपका कितना आ गया बोलना, -3/8। तो ये तो हो, इनको डिवाइड कर आपका आ रहा है ना, -b/c इज इक्वल टू क्या, 6/8, मतलब b/c बराबर क्या आ गया बोलना, -3/, और नहीं आ रहा है, और है ना। तो अब आप देखिएगा, अब आप आते हैं, चलिए नेक्स्ट वाले पे आपका क्या है बोलना, आपका नेक्स्ट मिस्टर बी में क्या किया है, कोई एक टर्म का साइन उसने गलत लिख दिया है ना, जिस कारण उसके भी रूट्स आ गए थे। और उसके देखिएगा रूट्स आपका कैसा आया था बोलना, उसके उसका बी का देखिए, मिस्टर बी का जो इक्वेशन आया था वो आपका क्या था, दैट इज आपका x+1 इंटू आपका x-4 इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब उसका इक्वेशन क्या आया था बोलना, x² माइनस बोलना आपका 3x और क्या आपका -4 इज इक्वल टू आपका क्या आता है, आपका 0। इन डाउट्स, ये किसका किसका इक्वेशन है बोलना, बी का इक्वेशन है ना। बस मिस्टर बी ने जो इक्वेशन मिला था, ये अंडरस्टूड राइट। अभी आप एक चीज सोचिए, मिस्टर बी ने ना आपका साइन में गलती किया था, और आप देखिए मिस्टर बी के लिए आपका जो स्मॉल बी का वैल्यू है वो तो आपका कितना है, -3, और स्मॉल सी का वैल्यू आपका कितना है, -4। तो मिस्टर बी का जो एरर हुआ है ना, वो आपका ये बी और सी में ही कहीं पे, क्योंकि उसके लिए देखिएगा मिस्टर बी के लिए आपका b/c कितना आ गया, आपका 3/4। गॉट इट। तो मिस्टर बी का जो एरर हुआ है वो आपका कहां पे हुआ है बोलना, आपका यहाँ पे ही आपका हुआ है एरर। अंडरस्टूड राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ, तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपके आपके जो एक्चुअल इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस ऑफ आपका c इज इक्वल टू आपका क्या था, 0। तो इसमें ये आपका मिस्टर बी का रॉन्ग इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज आपका क्या इक्वेशन बोलना, दिस इज अ क्या इक्वेशन, दिस इज रॉन्ग इक्वेशन ऑफ हु, ऑफ मिस्टर बी। अंडरस्टूड। तो आप लोग बताएं, तो फिर आप लोग मेरे को बताएं, बट इसमें ना रॉन्ग इक्वेशन में भी आपको पता है कि आपका पॉसिबिलिटी क्या है, ये प्लस होगा, एल्स आपका क्या होगा, ये प्लस, तभी तो आपका हो जाएगा ना, आपका ये माइनस ये प्लस होगा, और या तो फिर आपका क्या होगा बोलना, तो मतलब आपका पॉसिबल इक्वेशंस आपका क्या हो सकते हैं, x² -3x और क्या +4 इज इक्वल टू 0, और आपका क्या हो सकता है x² -3x और क्या -4 इज इक्वल टू आपका क्या 0, है ना। अब आपका देखिए क्या है बोला, डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है, तो आप लोग फिर मेरे को बताएं आपका फिर कौन सा इक्वेशन हो, कौन सा इक्वेशन होगा, कितना विच इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है तो कौन सा इक्वेशन हो, ये वाला हो, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखना, आप वैल्यूज डाल दीजिएगा, हमारा क्या पूछा था, what did it ask for, 2 times, what is it coming, tell me, आपका 2 टाइम्स b के जगह पे क्या डाल दीजिए, आपका -3 प्लस ऑफ आपका 3 टाइम्स सी के जगह पे क्या डाल दीजिए, 4 डिवाइडेड बाई ए आपका क्या है बोलना 1। तो आपका देखिएगा -6 प्लस 12/1, तो आपका करने से आंसर क्या होगा बोलना, +6। अच्छा, आप यहाँ आपको समझ में आया ना, ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, ये नहीं हो x² हाँ ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो b/c का तो क्या आंसर, -3/4,
বি বাই সিটা তো ডেফিনেটলি কি আসতে হবে মাইনাস 3/4, তাহলে একটা প্লাস আর একটা মাইনাস। x square minus 6 minus 4 का लॉग क्या तो डिस्क्रिमिनेंट कॉस्ट है ना बस। क्या यूजुअली उससे हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया, टू गुड, गॉट इट। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखना, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation, are the roots of the equation x square minus x minus 1 is equal to 0. देखना, if tk is equal to alpha par k plus beta par k, k is greater than equal to 1. तो बोलना है कि then which of the following statements is true, तो बोलना है कि then which of the following statements is true, ऑप्शन ए, आपको बोला है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 is equal to 26, ऑप्शन बी P5 is equal to 11, option C P3 is equal to P5 minus P4, and option D P5 is equal to P2 into P3. अच्छा आप यहाँ पे देखना, बड़े ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें, हाँ ABC, ऐसे क्वेश्चंस को देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे। आप ना अल्फा और बीटा तो उसके रूट्स हैं, तो आप हमें बताएं हमारे फिर क्या क्या होगा, बोलना व्हाट विल यू हैव, विल बी हैविंग अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, बोलना क्या क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
और आपका बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू आपका क्या है, बोलो आपका जी। तो आप यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि हम ना एक रेकर्जन बनाने की कोशिश करें। हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं बोलना, एक रेकर्जन। रेकर्जन মানে কি এরকম বলতো, যেমন তোমরা ফিবোনাচি করেছো না, ফিবোনাচি সিকোয়েন্সেস করেছো না, করেছো না? হ্যাঁ, 1 1 তারপর কি হবে 2 তারপরে 3 তারপরে 5 তারপরে 8, বুঝতে পারছো তো? तो आई एम ट्राइंग टू जनरेट अ रिलेशन। तो आप देखिएगा, सपोज हम अल्फा पार के से मल्टीप्लाई कर, हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सम अल्फा पार के। तो आपने बताया आपका ये क्या आ जाएगा, अल्फा पार बोलना, ये इक्वेशन अल्फा पार के प्लस 2 बोलना माइनस अल्फा पार क्या होगा के प्लस 1 और माइनस अल्फा पार क्या के इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना 0। और उसको भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं बोलना, बीटा पार के से मल्टीप्लाई। तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, बीटा पार बोलना आपका के प्लस 2 माइनस बोलना आपका बीटा पार कितना के प्लस 1 माइनस ऑफ आपका बीटा पार के। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बोलो आपका करेक्ट है, आना बात समझ। तो आप यहां से देखो, देखो गाइस, आप यहां से देखो, हम ना ये दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हमने ऐड किया तो आपको पता है आपका फिर क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अल्फा पार के प्लस 2 प्लस बीटा पार के प्लस 2। सो दैट इज गोइंग टू बी आपका क्या पी क्या के प्लस 2, अल्फा पार के प्लस बीटा पार के इज आपका क्या पी के। तो आपका अल्फा पार के प्लस 2 प्लस बीटा पार के प्लस 2 आपका क्या होगा माइनस, आप देखिए इनको ऐड कर रहे हैं। तो आपका ये अल्फा पार के प्लस 1 प्लस बीटा पार के प्लस 1, तो आपका ये तो क्या आएगा बोलना पी के प्लस 1 माइनस अल्फा पार के प्लस बीटा पार के। तो आपका क्या होगा पी के इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आ गया आपका जी। तो यानी कि हमारा देखिएगा यहां से हमको क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया बोलना, आई एम गेटिंग माय पी के प्लस 2 एज इक्वल टू आपका क्या पी बोलो आपका के प्लस 1 प्लस ऑफ आपका क्या बोलना आपका पी। देख दिस इज द रिकर्शन रिलेशन। और आएगा बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ, तो अभी आप लोग सबसे पहले तो मेरे को बताएं आपका P1 तो आपका क्या होगा, ये व्हाट इज P1, P की जगह पे 1 डालिए तो आपका क्या होगा, इट विल सिंपली बी अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा 1, गॉट इट। नेक्स्ट है बात समझ में? आपका P2 व्हाट इज P2 गोइंग टू बी बोलना, व्हाट इज P2 गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब आपका क्या होगा हाँ 1 और आपका माइनस 2 टाइम्स आपका क्या अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -1। तो आपका इसका वैल्यू कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, P2 आपका कितना आ गया 3, है ना। अब आपका देखिए फ्रॉम P3 ऑनवर्ड्स ना हम किसका इस्तेमाल करेंगे बोलना, आई टेक हेल्प ऑफ दिस रिकर्शन। तो आप K1 डाल दीजिए, तो अगर हमने K1 डाला ना तो आपका P3 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या P2 प्लस अब आपका क्या P1। तो आपका P3 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज P3 बोलना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 4। सिमिलरली आप इसमें अभी आप क्या डालिए K इज इक्वल टू क्या डालिए 2, K2 डालने से आपका फिर क्या होगा बोलना P4 विल बी इक्वल टू बोलना आपका P3 प्लस ऑफ आपका क्या P2। तो P3 प्लस P2 कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या 7, है ना बात समझ में? अरे रिकर्शन हम K1 डाले, K1 डाल लेटा किया है P3 विल बी आपका क्या P2 प्लस अब आपका जी, है ना। P2 और P1 का वैल्यू आपको पता है, हम वैल्यूज डाल दिए। अब आप मेरे को बताएं नेक्स्ट आपको आई थिंक कहां तक पूछा है बोलना P5 तक चलिए। तो आप उसके बाद आप बताएं आप P क्या डाल दीजिएगा बोलना 3 डाल दीजिए, तो आपका P5 क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका P4 प्लस ऑफ आपका क्या P3।
P4 प्लस P3 करके बताएं आपका कितना, व्हाट इज इट कमिंग, दिस कमिंग आउट टू बी यस आपका 11। अभी आप लोग देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है बोलना, ऐड करने से 26 आ रहा है, हाँ आ रहा है। P5 11 आ रहा है, हाँ आ रहा है। सी आपका करेक्ट है, सी आपका करेक्ट है बोलिए, हाँ। P5 इज आपका क्या, P4 प्लस P3, आपका P5 इज इक्वल टू P2 इंटू P3, इज इट करेक्ट, इट्स नॉट, P2 इंटू P3 क्या है एक्चुअली, है ना वैसे, है ना, गॉट इट। मुझे स्टार्टिंग पी के का तो कीदा बस अल्फा पार के प्लस बीटा पार, तो अल्फा पार के प्लस 2 प्लस बीटा पार के प्लस 2 क्या होगा आपका पी के, है ना बस, गॉट इट। ए एनी डाउट्स बोल, नो राइट, सेकंड के सॉल्व हुई है ना। नेक्स्ट क्लास में हम एक तो फिर शीट पकड़ाएंगे, ठीक है, तो यही क्वेश्चंस करेंगे, अभी यही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपका क्या है बोलना, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन, है ना, नथिंग मोर, गॉट इट। तो जो क्वेश्चंस हम करके आए हैं वो कर दिया आज की क्लास में, वही हम देख के आइएगा थोड़ा, और देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन यू टास्क इन दोस क्लासेस, ठीक है ना, गॉट इट। वो सब आपका वहां पे मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल्स खत्म हो जाने के बाद देन आई स्टार्ट, ठीक है, तो बैठो।